Hello, welcome to this learning platform, and today I'm here with the topic tenses. Tenses is very important for the upcoming topics like active and passive voice and narration. That's why I have chosen this topic because of your the upcoming videos. And this topic is very easy to understand and very basic, but depends on your understanding. You might make it critical or easier. Depends on you how we understand tenses. So first of all, we should understand the meaning of tenses. कि तीन tenses होता क्या है और tenses जो word हमने दिया है इसका exact meaning क्या है, क्योंकि आप जब कभी इन tenses को learn करते आ रहे हैं, बहुत छोटी classes से हम इसको learn करते आ रहे हैं, तो tenses में basically हम tenses को time समझते हैं. Time का मतलब है समय. समय का मतलब जैसे कहीं हिंदी में लिखा रहता है काल. ठीक है, तो वो वो सारी चीजें जो टाइम के साथ हम करते हैं, उस टाइम पीरियड में जो बातें हम बोलते हैं, उनको हमने फिर बाइफरकेट किया है कैसे, टेंसेस के टाइप्स में और यूसेज में. बेसिकली हम जो कुछ बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है, उन बोले जाने वाले सेंटेंसेस को ही हम बाइफरकेट करते हैं. जैसे कि कुछ सेंटेंसेस में हम अपनी हैबिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि आई ड्रिंक कॉफी, या फिर मैं कहता हूँ कि आई ड्रिंक टी. ठीक है, या फिर आई डू नॉट लाइक लायर्स. तो ये सब चीजें कैसी हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताऊं. जैसे कि जो भी डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड, तो ये सब चीजें हम एक्सप्रेस जब मैं कर रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक टेंस में कर रहा हूँ मैं, है ना, प्रेजेंट डेफ जिसको कहते हैं. या जब काम ओवर हो चुका होता है तो हम कौन से टेंस में उसको करते हैं, तो उसके यूसेज के हिसाब से. और हम उन टेंसेस का क्या टाइम है, जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, तो अभी मैं प्रेजेंट में बात कह रहा हूँ. आई वॉज टीचिंग यू, तो मैं पास्ट में कह रहा हूँ. इन सब चीजों को हम कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, है ना. स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे तो कोई लैंग्वेज नहीं बोली जाती. जब कोई भी लैंग्वेज बोली जाती है तो प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें एक सब्जेक्ट होता है, उसमें एक वर्ब होती है, उसमें एक नाउन होता है, उसमें हम बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक सेंटेंस को हम देख सकते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले वीडियोज में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा. अब मैं ये जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द मास्टर स्ट्रक्चर. वाई एम सेइंग इट मास्टर स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी टाइप के सेंटेंसेस, जितने भी टाइप के, और मोर प्रिसाइजली आई वुड से कि जितने भी टाइप के आपके टेंसेस होते हैं, ठीक है, उन टेंसेस में बेस जो होता है स्ट्रक्चर का, वो यही तीन, ये चार जो मैंने टाइप लिखे हैं, इससे अलग कुछ भी नहीं होता. बस बदलता जाता है. तो क्या बदलता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, वर्ब की फॉर्म बदलती है, लेकिन स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं बदलता. ये जो मैंने चार स्ट्रक्चर लिखे हैं, ये आपके सारे टाइप के टेंसेस पे अप्लाई होते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आता है. अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमें हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में कौन सी लगानी है, तो आपको सारे 12 के 12 आपको रखने नहीं पड़ेंगे. जैसे मैंने बोला, एफर्मेटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मास्टर स्ट्रक्चर है, वो क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब आप एफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस का उठा लीजिए. जैसे आप अगर प्रेजेंट डेफिनेट का उठाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में आप देखेंगे कि आई ड्रिंक कॉफी, दे ड्रिंक कॉफी. तो बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है. अगर आप प्रेजेंट का ना छोड़ के पास्ट का उठा लीजिए, दे ड्रैंक कॉफी, तभी भी देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. प्रेजेंट परफेक्ट उठा लीजिए, आई हैव ड्रंक कॉफी, तो आई आया है, उसके बाद फिर से वर्ब आई है, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट. यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं बदलता है. वर्ब आ जाएगी तो कहीं वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन बेसिक यही रहेगा. थोड़ा बहुत बदलाव किसका आता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म का. नेगेटिव, आप किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का नेगेटिव उठाएंगे तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इससे अलग नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप नेगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट का उठाएंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी. ठीक है, तो डू नॉट आ गया, देखो हेल्पिंग वर्ब की जगह नॉट आपका इसमें ऐड हो गया. उसके बाद वर्ब फिर से वही ड्रिंक आ गई. अगर आप प्रेजेंट की जगह पास्ट डेफिनेट उठा लेंगे तो हो जाएगा आई डिड नॉट ड्रिंक कॉफी. तो फिर से देखो सेम स्ट्रक्चर है. और ऐसे ही इंटरोगेटिव टाइप वन और इंटरोगेटिव टाइप टू. यस और नो टाइप का मतलब, इंटरोगेटिव टाइप वन का मतलब है, दो तरीके से हम क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. एक जिनका आंसर यस नो में होता है, जैसे कि क्या तुमने कॉफी पी है ना, हैव यू ड्रंक कॉफी. क्या तुमने कॉफी पी थी, डिड यू ड्रिंक कॉफी. व्हाट माय पॉइंट. तो इन सबके आंसर कैसे आएंगे, यस और नो में आएंगे. यानी जो जितने भी टाइप वन में आएंगे, मतलब जो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है. इंटेरोगेटिव जितने भी सेंटेंस आप बोलोगे, दो टाइप से बोलोगे. एक जिनका आंसर यस और नो में आ सकता है, वो सारे ही जितने होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. किसी भी टेंस से उठा लो, चाहे आप प्रेजेंट डेफिनेट का उठाओगे, वो आपका डू डज से शुरू होगा. पास्ट डेफिनेट आपका डिड से शुरू होगा. प्रेजेंट परफेक्ट आपका हैज है से शुरू होगा.
ये सब कुछ आप ये स्ट्रक्चर एक बार जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद फिर से इसको एक बार इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि जितना आपने पढ़ा है पूरी वीडियो में वो सब कहाँ अप्लाई हो रहा है, वो इसी ही मास्टर स्ट्रक्चर में आपका अप्लाई हो रहा है। तो विदाउट डिले हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि एक एक टेंस को हम पहले देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, और उसके बाद ये जो आपका मास्टर जो स्ट्रक्चर है ये आपके काम में आएगा। अब देखिए टेंसेज में सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये टेंस को आप ऐसे समझ लीजिए कि टाइम, कि प्रेजेंट टाइम होगा या तो कोई बात प्रेजेंट टाइम में कही जाएगी, ठीक है, या फिर पास्ट टेंस में, या जो हो चुका है यानी कि खत्म हो चुका है, या फिर होगा आपका फ्यूचर, ठीक है, जो कि होने वाला है। अब प्रेजेंट में एक चीज आती है कि एक रिसेंट प्रेजेंट भी होता है, जैसे कि अभी अभी काम खत्म हुआ है प्रेजेंट में, लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है, ऐसे भी होता है। और एक काम जो बहुत पहले खत्म हो चुका है उसको हम पास्ट में समझते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, जो अभी हो रहा है वो सब प्रेजेंट में आएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, दिस इज आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आई लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहता हूँ, ठीक है। अब ये जो देखो सेंटेंस है, आई एम इन क्लास 10, मैं क्लास 10 में हूँ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये सब किसके हैं, प्रेजेंट के हैं। अब एक चीज आती है कि प्रेजेंट टेंस में अभी हम इसके यूसेज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो काम ऑलरेडी हो चुका है। आई लिव्ड इन यूएसए, आई वॉज इन 9th क्लास लास्ट ईयर। अभी देखो पास्ट का मतलब है कि काम हो चुका था, ना कि हो चुका है। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। हो चुका है का मतलब अभी हुआ है, हो चुका था का मतलब है काम बहुत पहले हुआ था। आई लिव्ड इन यूएसए में यूएसए में रहा था, मैं यूएसए में रहता हूँ, यानी कि अभी भी रहता हूँ, जो कि प्रेजेंट में है। ऐसे ही आपका क्या है देखो, ये है एग्जांपल फ्यूचर का, आई विल लिव इन यूएसए, आई विल बी इन क्लास 11, ठीक है, तो मैं क्लास में होऊंगा, 11th क्लास में फ्यूचर में होऊंगा ना। या फिर आई विल लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहूंगा, हो गया फ्यूचर। दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इसको एक बार थोड़ा सा प्रेजेंट को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में, इन सब में कितना वेरिएंस आता है, ठीक है, कितना कितना वेरी करते हैं आपस में, इनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कितना वेरी करता है वो। देखो ऐसे टेंस में है प्रेजेंट, पास्ट, और ये आपका फ्यूचर, ठीक है। अब इसमें इनको ये क्या कह रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में, कि देखो टेंस जब सिंपल टेंस होगा किसका, प्रेजेंट का, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस और एस आएगा और इज एम आर आएगा, ठीक है। पास्ट का होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फ्यूचर का होगा तो विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब देखो एक बार में हम इन तीनों को स्ट्रक्चर, तीनों के टेंसेस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, कि जब प्रेजेंट का सिंपल होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, प्रेजेंट का सिंपल टेंस होगा, सिंपल या इंडेफिनिट आप इसको सुनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल होगा तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आएगी उसमें, सॉरी यस आएगा या इज एम आर आएगा। अब देखो जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, तो उसमें था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो जब भी किसी सेंस का कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस आएगा, यानी कि जिसमें नॉट नहीं होता, ठीक है, एफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, तो वो उस स्ट्रक्चर पे ये स्ट्रक्चर आपका अप्लाई होगा। जैसे एस और यस का मतलब है कि जैसे कोई हमें ये कहना है कि आई लिव इन यूएसए, तो हमें सीधा सीधा आई और उसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, लिव इन यूएसए, ठीक है। और अगर पास्ट का हो तो होगा कि मैं यूएसए में रहता था, तो आई लिव्ड इन यूएसए, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद है देखो विल, विल में तो सिंपल है कि विल के साथ क्या आएगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई विल लिव इन यूएसए, ठीक है। अगला है देखो कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस किसी का भी हो जाए, आपका देखो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जैसे आई एम, एम किसके साथ आएगा, आई के साथ एम आएगा, आई एम लिविंग इन यूएसए। आई वॉज, पास्ट में होते क्या हो जाएगा वो, मैं यूएसए में रहता था, आई वॉज रह रहा था, आई वॉज लिविंग इन यूएसए, ठीक है। अब विल बी में हो जाएगा मैं यूएसए में रहूंगा, आई विल बी लिविंग इन यूएसए। एक चीज कॉमन क्या है समझने वाली, जब किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूस होता है तो वर्ब के साथ देखो इसमें भी आईएनजी है आपकी, पास्ट में भी आईएनजी है आपकी, और फ्यूचर में भी आईएनजी है आपकी। बस बदलाव किस चीज का आया है, प्रेजेंट में इजेमार है, पास्ट में वॉजवर है, फ्यूचर में विल के साथ बी लग गया है, बस क्लियर। अब ऐसे ही आपका देखो परफेक्ट जब भी किसी का होगा, यानी प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज हैव आएगा उसके साथ,
पास्ट का परफेक्ट है तो उसके साथ हैड आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट है तो उसके साथ विल हैव आएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस का परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज विल बी फॉलोड, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। प्रेजेंट और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है किसी भी टेंस का, ये जो एक टेबल है इसके थ्रू आप सारे टेंसेस के स्ट्रक्चर को एक साथ देख पा रहे हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है, कॉमन क्या है इनमें। देखो कॉमन सब में है, सब्जेक्ट सब में अपनी अपनी जगह कॉमन है, सब्जेक्ट सब में सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें सिर्फ वर्ब और हमने हेल्पिंग वर्ब दिया है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में कुछ नहीं बदलता, सब्जेक्ट सबका सेम ही रहता है। आप प्रेजेंट में भी आई को आई बोलोगे, फ्यूचर में भी आप आई की जगह ही आई लगाओगे, आप आगे पीछे नहीं कर सकते अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। वैसे ही आप पास्ट में भी कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दीज आर नॉन वेरिएबल्स, इनमें कुछ भी आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। लेकिन बदलाव जिन चीजों में होता है वो किस में होता है, वर्ब में होता है और आपकी हेल्पिंग वर्ब में होता है। वही आप देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर प्रेजेंट का है तो हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी है। पास्ट में भी क्या है, देखो हैड है और बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी है, कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बताया। परफेक्ट जब भी होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आएगी। अब परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, देखो बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट में बीन लगा हुआ है, पास्ट में भी बीन लगा हुआ है, फ्यूचर में भी बीन लगा हुआ है। और स्ट्रक्चर क्या कहता है सब में, क्योंकि कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। ये बहुत कॉमन चीजें हैं जिनको आपको माइंड में स्टेब्लिश कर लेना चाहिए कि कंटिन्यूस, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि सारे रूल्स आप रट नहीं सकते, ये पूरा ग्रामर का स्ट्रक्चर इसको आप रट नहीं सकते, अगर आप रटोगे तो ये और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। तो क्रिटिकल बनाने से अच्छा है कि समझ लो इसको कि कॉन्टिन्यूस है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी आएगी ही आएगी, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, या फिर वो आपका पास्ट का हो। और अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, या फिर वो पास्ट का हो। और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है यानी परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस भी है तो कॉन्टिन्यूस का भी रूल फॉलो हो रहा है कि वर्ब के साथ आईएनजी ही आएगी, और परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो किस में अप्लाई हो रही है, आपकी बीन में अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये था तीनों टेंसेस का एक जो कंपैरेबल स्ट्रक्चर था। अब प्रेजेंट टेंस में उसके भी चार टाइप होते हैं। कैसे चार टाइप होते हैं, देखो सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। इज एम आर जिसमें होता है, जैसे राम इज अ बॉय, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं उसको। इंडेफिनिट में मतलब जिसमें जैसे मैं बोलता हूँ कि आई लिव इन यूएसए, मैं यूएसए में रहता हूँ, ठीक है। तो कब तक रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, इट इज इंडेफिनिट, ठीक है। डेफिनेट क्या है कि आई लिव इन यूएसए में, यूएसए में रहता हूँ। एक हैबिचुअल एक्शन बताते हैं जिसमें हम साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं, आगे इसकी यूसेज में डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे बेस्ड भी नहीं पूछे जा सकते, क्वेश्चन उसके यूसेज पे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट के बाद आता है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी जो हमने कंपैरेबल एक अभी टेबल देखी थी उसमें हमने एक चीज नोटिस की थी कि किसी भी टेंस का जब परफेक्ट आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, किसी भी टेंस का अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा अगर तो क्या होगा, बीन आएगा, किसी भी टेंस का होगा बीन जरूर आएगा उसके साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जरूर आएगी। तो ये चारों टाइप हैं जिसका भी कंपैरेबल जो अभी मैं चार्ट देखा था वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। यानी आपको आधी चीजें पता लगी होगी कि सिंपल प्रेजेंट है तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, प्रेजेंट टेंस पे अप्लाई नहीं होता, वो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, आपका पास्ट का हो, तो उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बीन जरूर आएगा, और कॉन्टिन्यूस है इसलिए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। Clear? And if you have any doubt regarding any content displayed here, so you can put in comment box. ठीक है। अब आता है देखो सिंपल प्रेजेंट, इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट। अब ये किस लिए यूज होता है, ये जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, किस लिए यूज होता है, इसका यूज क्या है? क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं वही तो टेंस होते हैं। जैसे सेंटेंस में अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, तो आईएनजी लगा रहा हूँ मैं क्योंकि प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। बिकॉज आई एम टीचिंग यू, करेंटली आई एम वर्किंग, करेंटली कुछ हो रहा है अभी, ठीक है। ऐसे सिंपल प्रेजेंट किस किस काम में आता है, इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ, वर्क डन ऑन डेली बेसिस, जो डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई टीच स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स लर्न। अब ये सब चीजें क्या है, और इसमें क्या क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन,
तो घूमती है चारों तरफ, ये सब ऐसी बातें जो जिस टाइप की बातें आती है वो सब किसमें आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राइट अ सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ साइंटिफिक फैक्ट। अगर आपको ये पता है कि यूसेज क्या है तब तो आप कर पाओगे ना, कि हम साइंटिफिक फैक्ट्स को प्रेजेंट डेफिनेट में यूज करते हैं, उसमें हम ऐसे नहीं कर सकते आप साइंटिफिक में बताने के लिए कि मीथेन विल बी हैविंग 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे हम नहीं बोल सकते। जो एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर में आप सेंटेंस को बनाओगे, जैसे 2 and 2 make 4, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दोगे उसको। तो यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया इसमें, और डेली हैबिचुअल जितने एक्शंस आ गए वो हम इसमें डिनोट करते हैं। अब इंडिकेटिंग जनरल ट्रुथ एंड साइंस, जनरल ट्रुथ को भी हम क्या करते हैं, जनरल जितने भी ट्रुथ होते हैं उसको भी हम इसी टेंस में करते हैं, जैसे कि सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ी होगी उनको पता होगा कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, ठीक है, रोम क्या है, कैपिटल है। अभी ये क्या है, जनरल ट्रुथ है, जैसे हम कहें दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी क्या किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट में हम इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसका यूसेज भी पता होना चाहिए। इंडिकेटिंग हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस, रिपीटेड एक्शन से मतलब भी वही हो गया कि आपके हैबिचुअल एक्शंस ही रिपीट होते हैं, उन्हीं को हम हैबिचुअल एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे एवरी डे आई गो टू वर्क बाय बस, मैं अब कैसे जाता हूँ अपने काम पे, बस से जाता हूँ। द फर्म पब्लिशेज दियर कंपनी मैगजीन एवरी मंथ, तो जो फर्म है वो अपनी कंपनी की मैगजीन हर मंथ पब्लिश करती है। गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, हाँ जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं या डायरेक्शंस होते हैं उसको भी हम प्रेजेंट डेफिनेट में ही प्रेजेंट में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये इसके यूसेज है, जैसे कि टेक राइट फ्रॉम द जंक्शन टू रीच द हॉस्पिटल, क्लोज द डोर व्हेन यू कम इन, ओके, इस टाइप के यूसेज में भी हम प्रेजेंट डेफिनेट को यूज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को यूज कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्पीकिंग अबाउट फिक्स अरेंजमेंट्स, जो बिल्कुल फिक्स अरेंजमेंट्स होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट के थ्रू उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे माय ब्रदर्स फ्लाइट अराइव्स अराउंड 5 PM, बिल्कुल कि मेरे जो भाई की फ्लाइट है वो 5 बजे आती है, ठीक है। या हमारी यूनिवर्सिटी की बस 7:40 पे आती है ना। यूनिवर्सिटी वर्स अराइव्स एट 7:45, जो भी आप कहना चाहते हैं वो अपना इसमें कह सकते हैं। अवर समर वेकेशन स्टार्ट्स ऑन द 16th of April, हमारी समर वेकेशन है वो कितने बजे स्टार्ट होती है, स्कूल रीओपन, आपने देखा होगा बचपन में जब स्कूल में थे तो डायरी में लिखा रहता है ना, स्कूल रीओपन ऑन दिस डे, आफ्टर समर ब्रेक और आफ्टर विंटर ब्रेक, ऐसा होता था। तो वो भी इसलिए हम उसको स्कूल में लिखते थे सिंपल प्रेजेंट में, या प्रेजेंट डेफिनेट में उसको हम लिखते थे। अब बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार इसका, वैसे तो स्ट्रक्चर जो मास्टर स्ट्रक्चर था वह हर जगह अप्लाई होता है, बट फिर भी एक्यूरेट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखो सेंटेंस असर्टिव रूल, असर्टिव का मतलब इसमें नेगेटिव नहीं होता, नॉट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो असर्टिव में सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के फर्स्ट में एस और एस आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे शी राइट्स अ लेटर। अब ये जो एस और एस है इसको अब मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप जितने भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन में प्रोनाउन है उनके साथ हम क्या करते हैं, एस और यस लगाते हैं, जैसे कि ही शी इट, ठीक है, और एनी नेम, उनके साथ तो हम वर्ब में एस और यस लगाएंगे, बाकी के साथ नहीं लगाएंगे। आई हमेशा एक्सेप्शन होता है, ठीक है, आई के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होगा, आई के साथ आप एस और यस नहीं लगाओगे, ठीक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हो आप कि आप वी, दे, यू और प्लूरल कोई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ आप एस और यस नहीं लगाओगे, बाकी सबके साथ लगाओगे, ठीक है। एस और यस को लेकर भी पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ कि जिन वर्ब्स, जो वर्ब्स होती हैं, जिन वर्ब्स की एंडिंग में एस एच आता हो, सी एच आता हो, सी आता हो, सॉरी, एस एच आता हो, सी एच आता हो आपका, और हिसिंग वर्ड कोई आता, हिसिंग साउंड कोई आता हो उसमें, ठीक है, ठीक है। और इन जितने ये जो साउंड आएंगे उनके साथ हम ई एस लगाएंगे, ठीक है, सी एच आता हो तब तो हम ई एस लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम क्या लगाएंगे, एस। उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है, जैसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम लगा देते हैं, तो वो उसके लिए फिर डिटेल वीडियो आप दूसरी वीडियोज हैं चैनल पे आप वो देख सकते हैं। नेगेटिव रूल्स, अब नेगेटिव रूल का क्या है, नेगेटिव का फिर से देखो वही बेसिक स्ट्रक्चर आएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो नेगेटिव रूल क्या है,
सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट या डू नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस और यस नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया है, इसको ध्यान से सुन लें। एस और यस नहीं आएगा, एस और यस इसमें नहीं आएगा नेगेटिव में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यहाँ, तो हम ऑलरेडी डू में, देखो ये ईएस दिख रहा है, ये ऑलरेडी ईएस इसमें एडेड है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें नॉट, सॉरी, इसमें हम एस और ईएस नहीं लगाते नेगेटिव में। इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये शी डज नॉट राइट अ लेटर, देखो हमने राइट्स नहीं लिखा है यहाँ। ठीक है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें ईएस लगा चुके हैं। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ डज रहेगा, और प्लूरल के साथ डू हो जाएगा। ठीक है, और प्लूरल के साथ तो हम इसमें भी नहीं लगाते थे अफर्मेटिव में, तो इसमें भी नहीं लगेगा। बाय मिस्टेक इसमें लिख गया है, इस पे ध्यान दें, ध्यान से करें इसको। ऐसा नहीं है सर ये पे लगा दो शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में देखो क्या होता है, इंटेरोगेटिव में सिंपल है। इंटेरोगेटिव में देखो डू डज आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एस और यस, देखो ये फिर से गलत है, हमने यहाँ लिख रखा है, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डू डज आ जाएगा तो कहीं भी नहीं आएगा। देखो डज शी राइट अ लेटर लिखा है, डज शी राइट्स अ लेटर नहीं होगा। ऐसे इंटरोगेटिव टाइप वन अगर है, देखो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव, मतलब जिसमें नेगेटिव भी हो और आपका इंटेरोगेटिव भी हो। अगर जैसे ये है आपका डज शी राइट अ लेटर, मतलब क्या वो लेटर लिखती है, तब तो हमने लिख दिया डज। और अगर इसकी जगह क्या होता, वह लेटर क्यों लिखती है, यानी कि कुछ भी, कोई भी डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड है, हाउ है आपका, वेयर है, कुछ भी है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा स्ट्रक्चर में, बस वही वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। जैसे डज शी राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखती है, तो ऐसे हो गया। और ये होता है कि वो लेटर क्यों लिखती है। अब ये क्या हुआ, ये यस नो टाइप नहीं हुआ, ये टाइप टू हो गया। तब क्या होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, डज शी राइट अ लेटर ऐसा ही रहेगा, बस वो जो क्यों है वो सबसे पहले लिख दोगे आप, यानी कि वाई डज शी राइट अ लेटर। क्लियर? और ये ध्यान रखें, जब भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है कभी भी कोई सेंटेंस, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर होता है तो क्या होगा, तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा हमेशा। जैसे हम बोल देते हैं वाई डोंट यू डू दिस, ठीक है, तो बोलना तो ठीक है, स्पीकिंग में आप बोल रहे हैं, नो इशू, बट अगर कभी आप लिख रहे हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा, वाई डू यू नॉट डू दिस होगा, वाई डोंट यू डू दिस नहीं होगा। ओके, तो ग्रामेटिकली दैट इज रॉन्ग। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या, देखो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हो और वो उस समय भी वो काम क्या है, हो रहा है, तब वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। क्लियर? लाइक सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में क्या होगा, देखो इसमें नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट इज एम आर और आपका नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे कि शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जो आपका बेसिक जो मास्टर स्ट्रक्चर मैंने बनाया था उसमें देखो वही लिखा है, उसमें भी यही लिखा है, किसी भी टेंस का नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नॉट, जैसे इसमें आर और नॉट आ रहा है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जरूर होगी, और उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो। इंटरोगेटिव में देखो फिर से वही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहा है। मुझे आई होप कि ये वीडियो के एंड तक आपको टेंसेज में तो कम से कम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर हर जगह फॉलो हो रहा है। जो मास्टर स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ना, पहली वाली स्लाइड, वही स्ट्रक्चर आप देखोगे कि हर जगह अप्लाई हो रहा है। बस हमें ये समझना है कि कॉन्टिन्यूस होता है तो आईएनजी हो जाता है ना, पास्ट होता है तो डिड हो जाता है, हैड हो जाता है। ये चीज अगर आपके माइंड में बैठ गई तो फिर ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, सो इज एम आर, देखो इंटेरोगेटिव क्या होगा इसका, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इज शी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इंटेरोगेटिव। अब इसी को क्या बनाना है, नेगेटिव हो जाएगा तो इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ऐसे नहीं करना है कि इजंट शी राइटिंग अ लेटर, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। बोलने में हम उसको ऐसा स्पीकिंग में बोल देते हैं, ठीक है। और अगर यही डब्ल्यू एच टाइप होगा तो क्या होगा, यानी कि इंटेरोगेटिव टाइप टू होगा तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस डब्ल्यू एच वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा। जैसे कि शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही है, वह लेटर क्यों लिख रही है, तो डब्ल्यू एच वाई यानी कि वाई सबसे पहले आ जाएगा, वाई इज शी राइटिंग अ लेटर, एंड नथिंग विल बी चेंज। तो लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट है और परफेक्ट है, मैंने पहले ही बोला था कि जब परफेक्ट होता है किसी भी टेंस का तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है।
It is used to show an action that started in the past and has just finished. तो अभी अभी क्या हुआ है, ओवर हुआ है। ये बातें एक एक बातें ध्यान में बिठा लें बिल्कुल। कि जस्ट फिनिश का मतलब है कि प्रेजेंट में फिनिश हुआ है, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन प्रेजेंट में अभी अभी वो क्या हुआ है, फिनिश हुआ है। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले फिनिश हुआ है और उसको आप प्रेजेंट में बना दो, ठीक है। तो अगर इस पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि द एक्शन इज ओवर, ठीक है, इन द प्रेजेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि ओवर हो चुका है तो परफेक्ट में बनेगा, कहीं उसको कंटिन्यूस में बना रहे हैं या फिर किसी और टेंस में बना रहे हैं, ये आपको समझ में ये चीज आनी चाहिए। जैसे कि असर्टिव रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, ठीक है। सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है, देखो फिर से वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। असर्टिव का मास्टर स्ट्रक्चर यही कहता है, यहाँ पर वही अप्लाई हो रहा है। देखो सब्जेक्ट है, हैज हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। कोई काम खत्म हुआ है, जैसे शी हैज रिटन अ लेटर, मतलब लिखना शुरू किया होगा 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, और अभी अभी वो खत्म हुआ है, शी हैज रिटन अ लेटर। नेगेटिव होगा तो फिर से वही स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट नेगेटिव कब होता है, किसी भी टेंस का नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज हैव, तो क्या हो गया, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव सिंपल, किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जो यस नो टाइप होता है, और जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो कैसे होता है, वो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही आ जाएगा और कुछ भी बदलाव नहीं होगा। देखो इंटेरोगेटिव हैज हैव सबसे पहले आया, यानी हैज शी रिटन अ लेटर। अगर ये होता कि उसने लेटर क्यों लिखा है, उसने लेटर कब लिखा है, तो सबसे पहले वही वर्ड आ जाएगा और स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। इसीलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, ताकि दिमाग में कुछ रहे, कुछ माइंड में भी रखने कुछ चीजें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हैश रिटर्न लेटर, क्या उसने लेटर लिखा है, टाइप 1 है, टाइप 2 आपको खुद से करने हैं और समझने भी हैं। यानी कि टाइप 2 में क्या हो जाएगा, बस डब्ल्यू एच वर्ड जो भी होगा वो उससे पहले आ जाएगा। जैसे कि हैज शी रिटन लेटर तो हो जाएगा वाई हैज शी रिटन अ लेटर, व्हेन हैज शी रिटन अ लेटर। क्लियर। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा और कोई बदलाव नहीं होगा। देखो जैसे हैज शी नॉट रिटन लेटर, बस यहाँ नॉट ऐड हो गया और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। ओके, अब देखो यूज ऑफ सेंस। यूज ऑफ सेंस में क्यों बता रहा हूँ, यूज ऑफ सेंस इसमें बिकॉज यूज ऑफ सेंस जो है आपका किसमें काम आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम आता है। किसमें काम आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। देखो इसके शुरू होने से पहले ही हमें ये समझ लेना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में शुरू होने से पहले सेंस और आपको फॉर का यूज आना चाहिए। जैसे since is in front of finish point in time in past, for example since June, since 10:30, since last Tuesday, since 95 से now। देखो इसमें दिक्कत ये आती है बच्चों को कि मोस्टली बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि सर्टेन पीरियड ऑफ के लिए, पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं और बाकी के लिए हम करते हैं फॉर का यूज। लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि सर्टेन पीरियड तो उसमें भी होता है, आपका फॉर में भी होता है। जैसे 10 ईयर्स हो गया तो सर्टेन नहीं है क्या, 10 भी सर्टेन है, लेकिन उसका आपको बिगिनिंग पॉइंट नहीं दे रखा हुआ कि वो 10 ईयर्स कब से हैं। वो 10 ईयर्स 1995 से हैं, वो 10 ईयर 2001 से हैं, वो 10 ईयर 2010 से हैं, वो 10 ईयर कब से, कब बिगिनिंग होता है वो टाइम, वो उसमें कभी मेंशन नहीं होता। 2 आवर्स होगा लेकिन 2 o'clock नहीं होगा कभी भी। 15 मिनट्स होगा, 3:15 कभी भी नहीं होगा, या 1:15 कभी नहीं, एग्जैक्ट बिगनिंग पॉइंट उसमें कभी नहीं दे रखा होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है सिंस में और फॉर में। देखो शी हैज बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस 2014। अभी 2014 कहने का मतलब है कि बिगनिंग टाइम आपको मिल गया कि कब से, 2014 से। अगर ये ऐसे होता कि 15 साल से, तो फिर उसमें पता नहीं है कब से वो 15 साल शुरू आप मान रहे हो, उसका बिगनिंग पॉइंट आपको नहीं पता होता। दैट इज द डिफरेंस सिंस और फॉर। देखो 19 फॉर 22 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें कभी भी 1995 नहीं दिया जाएगा, वी यूज विद अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर 2 ईयर्स, 8 आवर्स, लॉन्ग टाइम, ठीक है, सब में फॉर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कभी भी लिखेंगे 1995 होगा तो फिर से वही सेंस में चला जाएगा। फॉर 22 ईयर्स हम बोल सकते हैं। क्लियर। you still have doubt then you can put your comment, I'll answer। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। सिंपल सी बात है कि परफेक्ट जब भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कॉन्टिन्यूस जब भी आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। ठीक है, तो इसमें हम वर्ब में तो बात दो दो अप्लाई कंडीशन कर नहीं सकते कि थर्ड फॉर्म भी लगा दे और आईएनजी लगा दे। तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब में देखो ये बीन दिख रहा है, दिस बीन इज ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ बी,
ठीक है। और यहाँ फिर हम कॉन्टिन्यूस एसली वर्ब की फर्स्ट में लगाएंगे। चाहे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तब भी कोई बदलाव नहीं होता, बस हैज हैव की जगह हैड हो जाएगा आपका। अब इसमें होता क्या है, देखो इस टेंस को यूज क्या है, ये दिस टेंस शोज द एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। जैसे मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 25 मिनट्स, मैं पिछले 25 मिनट से, पिछले 20 मिनट से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो अब पास्ट में शुरू हुआ था ये पढ़ाना और अभी तक ये चल रहा है, यानी पास्ट में शुरू होकर एक ड्यूरेशन के लिए कोई काम हो रहा हो। एसर्टिव का इसका रूल क्या है, स्ट्रक्चर देखो वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट सबसे पहले है, कुछ बदलाव नहीं होता उसमें। बस इसमें ये बदलाव है सिंस और फॉर ऐड हो जाएगा। देखो हैज है और आपका बीन, हैज आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। बीन आएगा वर्ब की फर्स्ट में आएंगी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फॉर। जैसे शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। अब सिंस क्यों आया है, क्योंकि 2 o'clock है, अगर ये 2 hours होता तो यहाँ फॉर आता। 2 o'clock से पता लग गया ना कब से शुरू हुआ है। नेगेटिव रूल देखो, नेगेटिव का क्या है, सिंपल है, हर टेंस के नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। यहाँ पर भी वही है, कोई नया टेंस नहीं है। हम इसको 12 या क्या 36 तरीके से पढ़ लो, टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने सबसे पहले बताया था वही होता है। हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा थोड़ा बदलाव और वर्ब में बदलाव होता है। तो इसमें क्या बदलाव हुआ है, हैज हैव के साथ बीन आ गया और नेगेटिव होगा तो हैज हैव के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, जैसे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन लिविंग, शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सिंस 2 o'clock। ठीक है, या फिर शी हैज नॉट बीन गोइंग दिल्ली फॉर अ मंथ, वो दिल्ली एक महीने से नहीं जा रही है। ठीक है, फॉर अ मंथ है ये। इंटरोगेटिव में फिर से भाई देखो हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा हमेशा, और हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, और इसकी जगह इसका टाइप 2 होता है, यानी ये तो यस नो टाइप का हो गया। ठीक है, और अगर इसकी जगह कैसा होता, ये आपका टाइप 2 होता, तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो होता वो सबसे पहले आया, जैसे कि वह 2 घंटे से लेटर क्यों लिख रही है, तो हो जाता वाई हैज, वाई सबसे पहले आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, अगला आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, सिंपल हैज शी नॉट। नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और जब वही इंटेरोगेटिव हो जाएगा तो वो किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, नॉट। माइंड में बिल्कुल उसको लिख लें कहीं, हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock। अब आता है पास्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट पढ़ा था वैसे पास्ट के वही 4 टाइप हैं सबके, कुछ भी नहीं है टेंस में, कोई भी टेंस उठाओ आप, प्रेजेंट उठाओ, वही 4 टाइप है उसके। ये सिंपल होगा सबसे पहले, उसके बाद पास्ट उसका कंटिन्यूस होगा, उसके बाद उसका परफेक्ट होगा, उसके बाद उसका परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। उसका जो सिंपल होगा उसमें वर्ब का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और जो उसका कॉन्टिन्यूस होगा वो सबका सेम है, 12 के 12 का कॉन्टिन्यूस सेम है। क्या कि कॉन्टिन्यूस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ बनेगा, किसी भी टेंस का परफेक्ट हमेशा कैसे बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं होता। देखो अब ये सिंपल पास्ट, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, जैसे शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैंने फुटबॉल खेलता था जब मैं एक बच्चा था। ठीक है, सो एसर्टिव का आपका बन गया ये देखो ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद शी रोट अ लेटर, नेगेटिव का आपका डिड के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे मैं हमेशा किसी भी टेंस का नेगेटिव किस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें भी कुछ नया नहीं है, सेम है। देखो शी डिडंट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव, किसी भी टेंस का इंटेरोगेटिव कैसा होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है, यस नो टाइप, और डब्ल्यू एच वाला डब्ल्यू एच से शुरू होता है। डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने एक लेटर लिखा था, सिंपल। और अगर ये होता क्यों लिखा था, तो उससे पहले वाई आए, तो वाई डिड शी लेटर। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, डिड शी नॉट राइट अ लेटर। यस, देखो कॉन्टिन्यूस जो होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस किसी भी टेंस का कैसा होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें वैसे होगा।
अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट में एनजीटी होता, आई एम ड्राइविंग अ कार। अब इको की पास्ट है तो क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, तो असर्टिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, जैसे कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव सॉरी नेगेटिव बनेगा इसका वही, आए जैसे उसमें इजेमार के बाद नोट होता था, इसमें आपका वॉज वर्ब के साथ नोट होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जैसे शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है किसी भी टेंस का, ऐसा भी, ऐसा ही इसमें भी है, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। ओके, और अगर होता यू तो क्या होता, वर यू राइटिंग अ लेटर। सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वेर आता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है। कैसे, वॉर सॉरी वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, देखो नॉट सब्जेक्ट के बाद आया है, अगर आप इसी को कॉन्टिन्यूस में चले जाएंगे प्रेजेंट में, तो क्या होता है, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, कॉन्टिन्यूस अगर आप फ्यूचर का देखेंगे तो उसमें भी सेम स्ट्रक्चर होगा, उसमें वॉज की जगह क्या होगा, विल होगा, विल शी बी नॉट राइटिंग अ लेटर, उसमें बी बढ़ जाता है बस। ओके, सो लेट्स मूव। अब आते हैं हम इसके परफेक्ट टेंस के। परफेक्ट प्रेजेंट का हमने जब देखा था तो उसमें क्या था, उसमें था कि वर्क पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी वो खत्म हुआ है। इसमें देखो क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में वो काम कंप्लीट हो गया था। ठीक है, यूजुअली ये लॉन्ग टाइम है वो। और हम परफेक्ट में क्या करते हैं, मतलब तो काफी समय पहले काम खत्म हुआ है, जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई ट्वेल्थ इन 2007। ओके, if two actions happened in past, the past perfect is used to show the action that took place earlier। अगर दो एक्शंस की बात हो रही है, जैसे कि ट्रेन के चलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, तो पहले कौन पहुंचा था, मैं। तो जो काम पहले शुरू होगा वो बनेगा आपका परफेक्ट में। दूसरा बनेगा प्रेजेंट, तो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे इन्होंने किया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो पेशेंट हैड डाइड जो बना है वो आपका बना है किसमें, परफेक्ट में, क्योंकि पेशेंट पहले मर चुका था। ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर पहुंचा, डॉक्टर बाद में पहुंचा, पेशेंट पहले मर चुका था। जो काम पहले खत्म होता है उसको परफेक्ट बना हुआ है। अगर बिफोर की जगह आफ्टर भी होगा ना, तो आपको ये ढूंढना है इसमें कि पहले कौन सा काम खत्म हुआ है, जो काम पहले खत्म हुआ वो परफेक्ट में बनेगा। और दूसरा वाला बनेगा आपका प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट वाला, सिंपल प्रेजेंट जो हमने पढ़ा था कि उसके रूल्स, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो केम आया है, लेकिन पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट पहले मर गया था, इसलिए पहले जो काम खत्म हुआ है वो क्या है आपका, हैड और थर्ड फॉर्म के साथ यूज हुआ है। और अगर सिर्फ एक ही काम दे रखा है तो फिर वो किस में होगा, परफेक्ट में होगा, मतलब यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, से शी हैड रिटन अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, लिख चुकी थी, यानी पास्ट में द वर्क वाज ओवर। नेगेटिव हमेशा कैसे बनता है, नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आती है। जो आपका मास्टर स्ट्रक्चर आपने देखा था उसमें भी यही लिखा था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट हर टेंस पे अप्लाई हो रहा है। इफ यू हैव रेड दैट वेल, यू नो नीड टू लर्न दीज ऑल टाइप्स ऑफ lengthy structures, and if you can't understand then you have to go through in these structures and keep wasting your time. Okay, हाँ एक बार ये जरूर है कि यू कैन हैव अ लुक एंड यू हैव अ प्रैक्टिस सेशन विद दीज स्ट्रक्चर्स, देन यू विल बी मास्टर ऑफ दैट मास्टर स्ट्रक्चर। है ना, एक बार ये स्ट्रक्चर आप पढ़ लोगे तब वो आपको एक माइंड में सेट हो जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं आप देखोगे एक बार तो एकदम से आप उस पर जंप करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। ओके, वन नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव, इसी का देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये देखो हैड शी रिटन अ लेटर। अगर यही प्रेजेंट का होता, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव भी ऐसे ही बनता है, वो हैड की जगह किससे शुरू होता, वो हैव से शुरू होता है या हैज से शुरू होता। हैज शी रिटन अ लेटर, यही पास्ट का प्रेजेंट का बन जाता, अब ये पास्ट का परफेक्ट है तो हमने हैड यूज किया है। इंटरोगेटिव होता कोई बदलाव नहीं आता, यहाँ हैज हो जाता, इसमें क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट यानी कि जो डूअर होता है सेंटेंस में, हैड शी, ठीक है, हैड शी
नॉट रिटन अ लेटर, क्या हो जाता है? अगर ये प्रेजेंट में होता तो हैज शी नॉट रिटन अ लेटर। अब आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, उसमें भी क्या था? टाइम ड्यूरेशन थी। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें भी टाइम ड्यूरेशन होगी, सिंपल है, तो कुछ भी नया नहीं है। जैसे आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन द स्कूल फॉर 20 डेज, 20 दिन से, टाइम ड्यूरेशन दे रखी है। और क्योंकि परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखो लर्न में आईएनजी लगाया है हमने, और बीन हम लगाएंगे इसमें। जैसे उसमें था क्या, हैज बीन था, इसमें क्या है आपका, हैड बीन है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कह रहा था, हैज बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कह रहा था आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन था, यहाँ पर क्या है आपका, हैड बीन है। तो कुछ ज्यादा इसमें कोई वेरिएंस ऐसा कुछ खास नहीं है। बस ये है कि ये क्या है आपका, पास्ट में कोई एक्शन है जो काफी समय से चल रहा था, पास्ट में ही खत्म भी हो गया था। जैसे शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से लेटर लिख रही थी, लिख रही है नहीं थी। नेगेटिव है तो सिंपल शी हैड नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा नेगेटिव में। और यही जब इंटरोगेटिव में हम जाएंगे, देखिए नॉट कहाँ चला जाएगा, फिर ये सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है हमेशा, हर टेंस में सेम होता है। अब इंटरोगेटिव टाइप 1 है यानी यस नो टाइप है। हैड शी बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से लेटर लिख रही थी, ये तो हुआ। अगर इसमें आपको क्या बनाना है, डब्ल्यू एच वाला बनाना है, तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। वाई हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, या फिर व्हेन हैड शी, ये ध्यान रखें बिल्कुल। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, यानी कि आने वाला टाइम, ठीक है, दैट विल बी योर एग्जाम डे। तो फ्यूचर टेंस, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, या फिर ऐसा भी कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ओके, सो द पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इज कॉल्ड एज अ फ्यूचर टेंस। शी विल राइट अ लेटर, मतलब लेटर क्या है, वो फ्यूचर में एक लेटर लिखेगी, ठीक है। फिर से भाई देखो, घिसा पेटा स्ट्रक्चर है। मैं बार बार ये चीजें बोलता हूँ कि एक बार आप ये समझ लो कि स्ट्रक्चर तो वही 4 है जो मैंने सबसे बिगनिंग में आपको लिख के दिए थे। बस ये है कि क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो इस वीडियो के लास्ट तक आप ये समझ लो क्या क्या चेंजेस हैं। वो चेंजेस अपने माइंड में बैठा लो, बेसिक स्ट्रक्चर वही माइंड में सेट करो कि स्ट्रक्चर तो वही है। बस फ्यूचर, जब किसी का फ्यूचर आता है, मतलब किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूस आता है तो आईएनजी लग जाती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो बीन और आईएनजी लग जाती है, किसी भी टेंस का परफेक्ट आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज हो जाता है, या हैज हैव होता है, या हैड हो जाता है। बस यही तो बदलाव है, और तो कोई सारा सेम ही है। सेम हियर, लुक एट दीज स्लाइड्स। सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दिस टेंस टेल्स अबाउट एन एक्शन व्हिच हैज नॉट अकर्ड येट, मतलब अभी तक घट नहीं हुई है घटना, वो अभी तक काम वो नहीं हुआ है। विल अकर आफ्टर सेइंग और इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में होगा, ठीक है। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग विद शैल इज यूज्ड विद आईएनजी, हम शैल का यूज करते हैं ऑलरेडी के साथ। लेकिन अभी आप विल का यूज किसी के साथ भी करोगे तो दे विल बी नो मार्क डिडक्शन। ओके, when you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will shall is reversed। मतलब जब हम किसी बात पे ऐसा बोला जाता है, किसी बात को हमें emphasize करके कहना है तो हम इसका ऑपोजिट यूज शुरू कर देते हैं, मतलब आई के साथ आप will का यूज कर दोगे, ठीक है। हाँ, तो it is वैसे you know nowadays it is not being used, but I have put because of the basic requirements of the teaching, opposed to tell these things. Okay, so in general speaking, there is hardly any difference between shall and will। ये भी मैंने इसीलिए लिख दिया है कि ऊपर वाली बातें ऐसी होती थी, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली विल यूज विद ऑल, अब आप सबके साथ विल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद इट, जो आपने पहले पढ़ा था वो भी गलत नहीं था, ठीक है। तो पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वही बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखो शी विल राइट अ लेटर, विल आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो गई आपकी राइट और लेटर, ठीक है। नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो देखो क्या है, शी विल नॉट राइट अ लेटर। अब इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है एस नो टाइप में, विल शी राइट अ
लेटर। या फिर क्या होगा, विल, और इसका नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है हमेशा। कैसा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो। और नॉर्मल नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। और यही कैसा होता है, विल शी राइट, तो ये हो गया कि यस नो टाइप हो गया है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है। जैसे हैज शी रिटन अ लेटर होता था, है ना, डिड शी राइट अ लेटर होता था। लेकिन जब भी किसी का टाइप टू यानी कि डब्ल्यू एच वाला, यानी कि आप ऐसे बनाना चाहते हो कि क्या वो लेटर लिखेगी, तो ये हो गया विल शी राइट अ लेटर। और ये होगा वो क्या लिखेगी, ठीक है, तो व्हाट विल शी राइट, ठीक है, तो व्हाट सबसे पहले आ जाएगा अगर बीच में गया। या क्यों लिखेगी, ठीक है, तो वाई विल शी राइट अ लेटर। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस अब तक जितने भी टेंसेस का पढ़ा है, तो दिस इज बेसिक कि हमेशा क्या होता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें भी वही रहेगा। तो ही विल बी डिस्टर्बिंग स्वीट, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। वो कल बांट रहा होगा, मैंने फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए इसको यूज करते हैं। In the example, we have seen that the action will start in future, tomorrow. The action is uh, thought to be continued till sometime in future, ठीक है। ये यूसेज है, और ये आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पे बेस्ड, देखो, विल शैल और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी कैसे होगा, एग्जाम्पल्स में हम लोग इसको देख लेंगे। देखो, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, मतलब वो एक लेटर लिख रही होगी। तो विल शैल प्लस बी इसमें आपका बढ़ गया है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐसे आता है यूजुअली, वही उसमें भी आएगा। देखो, सब्जेक्ट विल शैल के बाद नॉट, ठीक है, बी से पहले नॉट आएगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर। इंटेरोगेटिव में देखिए, विल शी बी राइटिंग अ लेटर। और अगर ऐसे वो क्यों लिख रही होगी तो क्या हो जाएगा, वाई सबसे पहले आ जाएगा। या कब लिख रही होगी तो वैन सबसे पहले, मतलब डब्ल्यू एच जब कोई वर्ड आएगा, यानी यस नो टाइप आंसर जब नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव नॉट आ जाएगा, उसमें कुछ भी नया नहीं है स्ट्रक्चर। यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन पुट इन कमेंट, आई लेट यू नो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है किसी भी टेंस का। And how it is used to express an action which will happen और occur, जो फ्यूचर में होगा, and will be completed by a certain time in future, जो फ्यूचर में कुछ टाइम में क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है, कंप्लीट होगा इन फ्यूचर, इसीलिए परफेक्ट होगा वो। देखो, we use they will have shifted the house by Sunday morning, वो संडे मॉर्निंग तक अपना घर शिफ्ट कर चुके होंगे, दैट इज हिंदी। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि फ्यूचर टेंस है। देखो, सब्जेक्ट विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, शी विल नॉट हैव रिटन लेटर, हैव के बाद नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो माइंड में रखनी होती है, ठीक है। वही सेम स्ट्रक्चर है, विल शी हैव रिटन अ लेटर, अगर डब्ल्यू एच होगा तो हो जाएगा सबसे पहले, से पहले डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। Future perfect continuous is used to talk about an action which will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future। फ्यूचर में ही शुरू होगा, फ्यूचर में ही कुछ समय के लिए चलेगा, ठीक है। और ये पूरा, if there is no time reference then it is not a future perfect tense without continuous time reference, such sentences are future continuous tense, ठीक है। अगर क्या हो, then it is not क्या, when if there is no time reference, अगर कुछ टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है, और तो वो फिर नॉर्मल कंटिन्यूस माना जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं माना जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस कब माना जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस, जब टाइम फ्यूचर में होगा, और विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में ही कुछ समय के लिए कोई काम हो रहा होगा। अभी इसको पढ़ने से अच्छा है कि आप क्या करो, एग्जाम्पल देखोगे, देन इट विल बी मोर क्लियर। दिस टाइम टुमारो आई विल बी एंजॉयिंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो, इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट प्लान एक्शंस और एक्शंस एक्सपेक्टेड टू हैपन, दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक्स, ठीक है, कितने, कुछ वीक्स के लिए, ठीक है।
अब देखो इसमें और इसमें क्या, देखो द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फेसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अदर टाइम और इवेंट इन फ्यूचर। अब इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात से, देखो इस बात से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जब हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे, देखो अब ये स्ट्रक्चर आपको सब कुछ क्लियर करेगा। तो कुछ पिछला आपने पढ़ा है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। देखो सब्जेक्ट विल शेल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। किसी भी टेंस का अब तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं जिनमें भी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस रहा है उसमें क्या रहा है आपका, टाइम ड्यूरेशन भी रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी रही है, उसमें सिंस फॉर का यूज का सेम आपको इसमें भी करना है। जैसे अभी तक जो पिछले एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे थे वो कैसे थे, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं थे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब परफेक्ट भी तो होना चाहिए, काम फ्यूचर में हो और फ्यूचर में भी कुछ ड्यूरेशन के लिए हो, जब तक ड्यूरेशन नहीं है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। शी विल हैव बीन, अब बीन आपकी थर्ड फॉर्म भी आ गई, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है इसलिए, और राइटिंग आपकी आईएनजी फॉर्म भी आ गई जो कि कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, अब ड्यूरेशन आई हाफ एन आवर, और फॉर इसलिए यूज हुआ है ये फॉर क्योंकि ये कैसी ड्यूरेशन है, अनसर्टेन है, मतलब अनसर्टेन मतलब बिगिनिंग पॉइंट इसमें नहीं दे रखा है, ठीक है। नेगेटिव में वही नॉट आ जाएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंटेरोगेटिव में हमेशा की तरह विल से स्टार्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। देखो विल शी हैव बीन वॉशिंग हर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, धो रही होगी सुबह से, ठीक है, ये इसका सेंस निकलता है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, और अगर यही डब्ल्यू एच होगा तो सबसे पहले डब्ल्यू एच आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा हमने देखा, लेकिन इस सब में एक चीज बहुत कॉमन ये है, कि सारे स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको क्या होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने बिल्कुल बिगनिंग में देखा था उसको बिल्कुल ना भूलें। ओके, ये वही जो ये जो मास्टर स्ट्रक्चर है ना आपका, ये आप देख रहे होंगे कि आपने सारे टेंसेस का पढ़ लिया है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपने सबका पढ़ लिया, लेकिन इसमें वो सारे फिट हो रहे हैं, कहीं से भी कोई से भी टेंस का आप उठाओगे, चाहे उसका इंटरव्यूटिव उठाओ, बस बदल क्या रहा है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब एच भी क्या है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती कितनी, गिनी चुनी, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, ठीक है, यही ऊपर नीचे होती रहती है और वर्ब की फॉर्म, बाकी सब में सब्जेक्ट अपनी जगह आता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह आता है, सब में सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। तो आई होप यू हैव लर्न all these tricks and tags about tenses and you will perform better than before, and it will be very useful in the upcoming videos of active and passive voice generation. Keep learning with us. Good luck.